हेलो बच्चों। अभी हम लोग जो है सो बहुपद का रिवीजन कर लेते हैं। जो चैप्टर 2 है आपका मैथ्स का बहुपद, छोटा सा वीडियो होगा। आप बस बहुपद के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, पूरा थ्योरी कंप्लीट रहेगा इसमें। तो बहुपद को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बहुपद से आपके एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या है ये बहुपद, सबसे पहले समझिए बहुपद कहते किसको है। तो बहुपद क्या होता है, तो वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें चर का घात जो होता है वो क्या रहता है, पूर्ण संख्या। देखिए इसका परिभाषा जो हो जाएगा वो अच्छे से समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपका। क्या, तो वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें जो चर होता है उस चर का घात जो होगा वह पूर्ण संख्या होगा, संख्या हो, ये बहुपद कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा इसको आप। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, अगर हम बात करें 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का, अगर हम बात करें x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का, आप इन सब को देखिएगा तो एक बात पता चलेगी कि यहाँ जो चर है, चर मतलब वेरिएबल है, तो चर क्या है बताइए, इसमें x है। क्या है, चर x है। इस चर का जो घात है, घात जो पावर में 2 है, इसका घात कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 है, इसका कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। अगर इस बहुपद की बात की जाए तो जो सभी घात होगा वो क्या क्या होगा, तो 1 होगा 2, 1 होगा 1, 1 होगा 0। इस बहुपद में आएंगे, इसमें आपको अगर घात के बारे में बात की जाएगी तो एक घात होगा 3 और क्या होगा 2 और होगा 1 और होगा 0। इसका घात 3, इस चर का घात 2, इस चर का घात 1 और यहाँ पर जो चर होगा उसका घात क्या होगा, 0। इस तरह से आप देखेंगे कि घात का मान ये सब है। ऐसे ही यहाँ जब चेक करेंगे आप तो पहले इनको आप सोल्व कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से फिर जज करना है कि क्या घात होगा क्या नहीं होगा। वहीं बैठ जाइए आप, वहीं बैठ जाइएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ भी जब बात की जाएगी आपके सामने घात के लिए, तो घात क्या क्या होगा, 2, 1 और 0, 2, 0 और 1 होगा। और इस तरह से आप देख लेंगे कि जो घात आ रहा है, जो घात आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, वो पूर्ण संख्या आ रही है। क्या आ रही है, पूर्ण संख्या। तो जब भी बहुपद का घात हमारा पूर्ण संख्या होगा तो वह बीजगणितीय पद जो है वो बहुपद होगा। तो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। कोई ऐसा साल नहीं इस बार 2 गो क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी 2 मार्क्स फिक्स है। यहाँ से पूछा जाएगा कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से चेक करेंगे। कभी बहुपद पूछता है, कभी द्विघात समीकरण पूछता है। तो बहुपद के बारे में जब भी पूछा जाएगा बस एक ही बात ध्यान रखनी है, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर चर का घात पूर्ण संख्या आ गया तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर इन्हीं में हम आपसे पूछे कुछ अदर एग्जाम्पल लेकर के, आप बताओ कि बहुपद है कि नहीं है। हम बात करें आपसे x का पावर -2 प्लस 5x प्लस 1, क्या यह बहुपद होगा? क्या 1/x प्लस 2 बहुपद होगा? क्या रूट अंडर x प्लस 5 बहुपद होगा? तो आप बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर चर का घात माइनस में आ गया, एक भी घात अगर माइनस में आएगा तो वो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। ये होगा बहुपद, यहाँ पर चर का घात 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में। क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में। यह भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ रूट के अंदर में है, जब ये रूट हटाएंगे आप तो x का पावर 1/, ये 2 हो जाएगा और प्लस 5, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए भी क्या होगा, नहीं है। तो इस तरह से कौन बहुपद है कौन नहीं है आप चेक कर लेंगे। कुछ भी दे देंगे आपको, देख लीजिए। अगर हम बात करें आपसे
2x⁻²/3, ठीक है, और प्लस 7x⁻1/3 प्लस 5। ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये दोनों जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो कौन बहुपद है कौन नहीं है, इनको चेक करने का सबसे शानदार तरीका आपको हम बता दिए, उनको बस ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। कुछ बातें आती है बहुपद में पद के आधार पर, पदों की संख्या, कई गो पद है। तो देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2x, कहीं लिखा हुआ है 2x+2, कहीं लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, कहीं लिखा हुआ है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5, और कहीं लिखा हुआ है 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। अब आपको पूछा जाएगा कि इस बहुपद का नाम क्या क्या है। देखिए, जिस बहुपद का में पदों की संख्या 1 होती है, यानी यहाँ पर पदों की संख्या कितना है बता दो? तो 1 है। कितना है? 1। इसका नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है बताओ? रैखिक बहुपद, या इसी को बोलते हैं हम एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। तो ये रैखिक बहुपद है या फिर एक पदी बहुपद है। वहीं पर जब दो गो पद रहेगा, एक पद ये वाला और एक पद ये वाला, तो पदों की संख्या जो है हमारा वो 2 है, इसका नाम होगा द्विपदी। क्या होगा बताइए? द्विपदी। इसी तरह से इसमें 1 2 3, इसमें कितने पद है? 3, तो कितना होगा बता दो? त्रिपद। ठीक है। और जिसमें 3 से ज्यादा बहुपद, 3 से ज्यादा पदों की संख्या होगी, जैसे इसमें क्या गो पद है? 1 2 3 और 4, 4 गो पद है। तो जब 3 से ज्यादा पद होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसका नाम क्या होगा? तो ये बहुपदी बहुपद है, माने 3 से ज्यादा पद है। क्या है? 3 से ज्यादा पद। बट आपके एग्जाम में यही तीनों पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बहुपदी बहुपद हो गया, 3 से ज्यादा पद है। लेकिन इधर जो तीनों दिया हुआ है आपका, जिसमें एक पद रैखिक होगा, पदों की संख्या 2 होगी, द्विपदी होगा, पदों की संख्या 3 होगी, त्रिपदी होगा। तो पद की संख्या के आधार पर बहुपद का प्रकार ये हो गया। ऐसे ही होता है घात के आधार पर। जब बहुपद का घात, अधिकतम घात 1 रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, या इसी का दूसरा नाम भी है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद। जब घात का अधिकतम मान कितना रहेगा? 2, इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती। और जब घात का अधिकतम मान कितना रहेगा? 3, क्या बोलेंगे इसको? त्रिघात। तो ये सब चीजें हैं। जब घात का मान 1 रहेगा, एक रैखिक बहुपद होगा, एक घाती बहुपद होगा। 2 रहेगा, द्विघाती रहेगा। 3 रहेगा, क्या होगा? त्रिघाती। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बताओ, हम आपसे पूछे कि x² प्लस 2x ये कैसा बहुपद है? 3x² प्लस 7x प्लस 2 ये कैसा बहुपद है? 7 कैसा बहुपद है? और 2x कैसा बहुपद है? ठीक है। 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1 ये कैसा बहुपद है? आपको चुनना है कि यह बहुपद कैसा है, किस प्रकार का बहुपद है। बताओ, इसमें कितने पद है? 2। कितने पद हैं? इसको पहला बात तो हम द्विपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? द्विपदी बोलेंगे। और चर का अधिकतम घात कितना है यहाँ पर? 2। यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है, यहाँ कितना है? 1। तो 2 और 1 में जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकतम घात। तो चर का अधिकतम घात आपका कितना है? यहाँ पर 2 है। तो चर का अधिकतम घात 2 हो गया, यानी घात का जो अधिकतम मान है वो 2 है, इसीलिए इसका नाम है वो और है द्विघाती। क्या नाम है बताओ? द्विघाती बहुपद भी इसको हम बोलेंगे। ऐसे ही सर यहाँ पर देखेंगे आप, कितने पद है? 3, 1 2 और 3, तो इसका नाम होगा त्रिपदी। क्या नाम होगा? बस सिंपल वे में समझ लो, इसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। और घात बताओ अधिकतम कितना है?
तो चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघाती। ये समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पर 7, सोच के बताओ ये कैसा बहुपद है, क्या को पद है इसमें, केवल एक, कितने पद है, तो ये पहला बात तो एक पद ही है, क्या बात है बताओ, एक पद। और घात कितना है यहाँ पर, घात 0 है। जब घात 0 होता है इसको हम शून्य बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर कितने पद हैं, एक, कितने पद हैं, एक, ये होगा एक पदी, क्या होगा, एक पद। और चर का अधिकतम घात कितना है, एक, जो x का पावर में है वो कितना है, एक है, तो एक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद बोलेंगे सर, रैखिक बहुपद। वहीं पर यहाँ आएंगे आप तो कितने पद है इसमें देख लीजिए, ठीक है, ये बहुपदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुपदी, ये बहुपदी बहुपद है, 3 से ज्यादा पद है। और कितना अधिकतम घात है, 3, तो ये क्या होगा, त्रिघात। तो ऐसे करके आप चुन लेंगे। अच्छा ऐसे ही हम पूछे आपसे, बताओ 2x बट्टा 3x² प्लस 5, ये कैसा बहुपद है बताओ, तो ये कैसा भी बहुपद नहीं है, बहुपद है ये नहीं, पहले बहुपद नहीं, क्योंकि चर का जो घात है वो 2 तो है, यहाँ एक भी है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये बहुपद नहीं है, नोट बहुपद। जब बहुपद होगा ही नहीं तो बहुपद का प्रकार कहाँ से होगा और बहुपद का घात कहाँ से होगा, बस समझिए। इस तरीके से आप बहुपद कौन है कौन नहीं है इसको पहचान लेंगे आप, ठीक है। कुछ बातें और है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, ये होता है बुआ कितना, ax प्लस b। अगर आपसे कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का या द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ध्यान दो यहाँ, ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपसे पूछ देगा त्रिघाती का, तो क्या होगा बता दो भाई, ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहला बात कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है, क्या होता है, ax प्लस b। द्विघाती का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघाती का क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ दिमाग में रखने को बात, ये जो होता है आपको ज्यादा पढ़ना है द्विघाती, ज्यादा क्या पढ़ना है बताओ, द्विघाती। तो ये दोनों को ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को द्विघाती ज्यादा पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि द्विघाती पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ आपके सिलेबस में द्विघाती बहुपद क्या देखिए तो ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पर समझना है x² का गुणांक क्या है बताओ, x² का जो गुणांक है वो कितना है बताओ, a है। x का गुणांक क्या है बोलो, b। और इसमें अचर पद क्या है, अचर पद क्या है बता दो, जो बच गया वही अचर पद है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, x² का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा और अचर पद क्या होगा, समझ रही है। अब आपको करना क्या होता है, इस बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c का, ठीक है, शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य। तो देखो आपका जो बहुपद है द्विघाती ax² प्लस bx प्लस c, मान लो इसका शून्यक, इनका जो शून्यक है एक अल्फा है और एक क्या है बताओ, बीटा। इसका शून्यक है अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर जो पहला होता है फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, याद कर लेंगे इस फॉर्मूला को आप लोग, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है माइनस b बट्टा a। ऐसे ही होता है आपका दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है बताओ, गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा c बट्टा a, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर द्विघाती बहुपद दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c
और उनका शून्य के बारे में पूछेगा कि शून्य का योगफल क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बटा ए। ये दो फॉर्मूला है, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब ऐसा भी होता है कि यदि आपको अल्फा एवं बीटा मालूम रहेगा एवं बीटा दिया रहे या मालूम रहे दिया हो, तो जो हमारा द्विघाती बहुपद होगा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये ए लगाना छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा। तो यदि अल्फा और बीटा मालूम रहेगा तो द्विघाती बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ठीक है। ये दो फार्मूला है, फिर से एक बार रिपीट करते रहे, ध्यान दीजिएगा कि जब भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका दो शून्य अल्फा बीटा के बारे में बात करेगा, तो पूछेगा आपसे शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होगा, और गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होगा। और अगर अल्फा बीटा मालूम रहेगा द्विघाती बहुपद क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही होता है त्रिघाती में, क्या होता है त्रिघाती, इधर देखिएगा, अगर सर जी त्रिघाती बहुपद दे दे आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके कितने शून्य दे देंगे, तीन, एक अल्फा एक बीटा और एक त्रिघाती बहुपद है जिनके तीन शून्य मालूम है, कितने शून्य मालूम है, तीन, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें भी ध्यान रखना आपको, पहला जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, और सी में होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा जो है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सबका योगफल, ये होता है कितना, सी बटा ए, और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ये माइनस डी बटा ए। ध्यान रहेगी आप लोगों को, त्रिघाती बहुपद दिया रहेगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, और उसमें पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो माइनस सी बटा ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना होगा, सी बटा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, तो माइनस डी बटा ए होगा। अब सर एगो बात और आती है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा मालूम हो, ये दिया हुआ रहे, मालूम हो, तो आप त्रिघाती बहुपद लिख सकते हैं। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू क्या चाहिए बताओ, एक्स, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे आप। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो फार्मूला को स्ट्रॉन्ग कर लो, जब तक फार्मूला स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा आपका मैथ सब दिन कमजोर रहेगा। तो यदि अल्फा बीटा और गामा आपका मालूम रहेगा तो त्रिघाती बहुपद के लिए जब भी पूछेगा तो ये होता है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। तो त्रिघाती से रिलेटेड फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, आपको दिमाग में रखनी है बात है, ध्यान रहेगी सबको, नहीं रहेगी, चलो अब आ जाओ, ठीक है। तो यही इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुपद में जब भी आएगा यही पूछेगा, बहुपद में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इतना ही कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सारा क्वेश्चन आप बना देंगे। कुछ हिंट है आपके लिए, वो समझिएगा। हिंट ये है कि इसमें अगर रैखिक बहुपद दे दिया आप, अगर रैखिक बहुपद दे दिया, रैखिक बहुपद मान लो दे दिया ए एक्स प्लस बी, अब बोलेगा इसका शून्यक निकालो, क्या निकालो, शून्यक। तो दिमाग में बैठाना, जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है, जब भी रूट्स निकालना होता है, मूल निकालना होता है,
तो शून्य के लिए आप क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, उस बहुपद को क्या करते हैं 0। तो यहाँ से ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा -b, तुम एक्स का मान आसानी से निकाल सकती हो -b/a, और यही यहाँ पर क्या होगा एक्स। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना होगा, तो आप उनको क्या करेंगे, शून्य के लिए 0 कर देंगे, वहां से एक्स का मान निकालेंगे, ये आपको क्या होगा आंसर। सेम बात होगी द्विघाती बहुपद में। अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax² प्लस में bx प्लस c, तो इसको भी आप क्या करेंगे, शून्य के लिए इनको आप क्या करेंगे, तो 0 के बराबर कर देंगे सर। ax प्लस bx प्लस c बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देंगे। और इसके बाद आपने गुणनखंड पढ़ा है, ना, गुणनखंड विधि से इस बहुपद का गुणनखंड निकाल लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद उनको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से आसानी से आपको एक्स का मान क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 शून्य होंगे, एक होगा अल्फा और एक क्या होगा बताओ, बीटा। तो ये दोनों निकाल लेंगे आप, बस यही करना होता है इसमें। तो बहुपद से जो 6 नंबर से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है, तो बहुपद निकालें। तो वही बातें हैं, 2 शून्य का है अल्फा बीटा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटू कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ए का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तुलना करोगे ए का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/2 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा 2। सॉल्व कर लेना, जो आ जाएगा आंसर। बात समझ रही है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब आएंगे चैप्टर में। तो पहले आपको ये थ्योरी था, ये पूरे थ्योरी की क्लास थी। जिनको भी डाउट होगा वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो